खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम ताहिर खुर्शीद अलमारूफ टीके के दामाद ने पीटीआई की टिकट हासिल कर ली है। सीनियर ब्यूरोक्रेट के दामाद चौधरी एहसन सलीम बरजात पीपी 38 सियालकोट से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद के दामाद को सूबाई असम्बली का टिकट मिल गया। तहरीक इंसाफ ने चौधरी एहसन सलीम बरियार को पीपी 38 सियालकोट का टिकट दे दिया। ज़राए के मुताबिक चौधरी एहसन सलीम बरियार को टिकट जारी हुआ। ताहिर खुर्शीद बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम पंजाब काम कर रहे हैं, जिनके दामाद चौधरी एहसन सलीम बरियार अब पीपी 38 सियालकोट से पीटीआई के सूबाई असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तमाम मज़ारात और दरबारों पर हिफाजत पापोश की उजरत ख़त्म कर दी। इंतज़ामात संभाल कर ज़ायरीन को सहूलियात देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। औकाफ के ज़ेरे इंतजाम तमाम दरबारों और मसाजिद में कार और साइकिल पार्किंग, बैतुल खला और हिफाजत पापोश की सहूलियात बिला मुआवजा फाल कर दी गई। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ पंजाब की तरफ से मेडिकल सुपरिटेंडेंट, दाता दरबार अस्पताल और जमला जोनल नाजमीन औकाफ पंजाब को अहकामात जारी किए गए हैं। तमाम जोनल नाजमीन औकाफ पंजाब और मेडिकल सुपरिटेंडेंट फौरी तौर पर मुनासिब जगहों पर फ्री पार्किंग के बैनर्स और बोर्ड अवेजा करेंगे। पार्किंग की मुख्ती शुदा जगहों पर लाइन मार्किंग और रोजाना के बुनियाद पर सफाई को यकीनी बनाएंगे। निगरानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी कैमरे के सख्त इंतजामात किए जाएंगे। तमाम मज़ारात और मसाजिद पर पापोश के हिफाजत की सहूलियात को फ्री कर दिया गया। ज़ायरीन के पापोश की हिफाजत के लिए हर रैक पर सीरियल नंबर तहरीर होगा। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की, जिसके हमलों में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 76 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं और मरीजों की तादाद में कमी से अस्पतालों के आईसीयूज में 85% बेड्स खाली हो चुके हैं। कोरोना वायरस की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 76 नए मरीज सामने आए, जबकि 24 घंटों के दौरान शहर में कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। अस्पतालों में मजमूई तौर पर कोरोना के 184 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें 72 कन्फर्म और 112 मुश्तबा मरीज शामिल हैं। अस्पतालों में दाखिल 37 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर्स पर जेरे इलाज रखा गया है। मरीजों की तादाद में कमी से अस्पतालों के आईसीयूज में 85% बेड्स खाली हो गए हैं। शहर में कोरोना की मस्बत शरह 1.4% रिकॉर्ड की गई है। एक्सपो सेंटर में मोडर्ना वैक्सीन लगने का आगाज हो गया। मोडर्ना वैक्सीन सिर्फ एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर और एलडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वैक्सीनेशन सेंटर में दस्तयाब है। मोडर्ना वैक्सीन लगवाने के लिए बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों का एक्सपो में रश लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको लग गई है वैक्सीन, थोड़ा टाइम लगा है लेकिन हमको खुशी है, आज हम अभी जा सकते हैं सऊदी अरब। सुबह तकरीबन 8 बजे का मैं यहाँ पे आया हूँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब वैक्सीन मोडर्ना वैक्सीन जो है ना वो लग चुकी है। सऊदी अरब जाने के लिए मैं आया था। खानावाल शहर से आया हूँ और मैंने सऊदी अरब में सफ़र करना है। वैक्सीन तो लग रही है ना, ये भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान रिटायर्ड हो गए। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि आइन और कानून से बालादस्त कोई नहीं है, हर शख्स कानून के ताबे और जवाबदेह है। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने दीगर जजेस के हमरा जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने अपने खिताब में कहा कि जज सिर्फ साइलिन को नहीं अपने जमीर को भी जवाबदेह हैं। हमने अपने अमाल का अल्लाह ताला को हिसाब देना है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वीडियो लिंक के जरिए दलाइल लिए जाएं। We are accountable not only to litigants but also for our own conscience. The voice of the conscience never vanishes. Even if all masses of life vanish, we are also accountable for each word we speak and write and for each deed and act we do. We are accountable before Almighty Allah, who is ultimate judge of this whole world. चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने बावर कराया कि जिले अदलिया अदालती निजाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने 1,45,000 से ज्यादा मुकदमात के फैसले दिए, जबकि जिले अदलिया के फैसलों की तादाद 27,86,000 से ज्यादा रही। My judicial officers worked with full devotion. Their output remained remarkably good. According to the data provided to me during this period, from 19th March 2020 to 31st May 2021,
the number of decided cases of the Lahore High Court principal seat as well as its benches were 1,45,053. फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकर नजफी समेत दीगर जजेस, बार के ओहदेदार और वफाकी और सूबाई लॉ अफसरान ने शिरकत की। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के एजाज में रिवायती अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक और दीगर जजेस के हमरा रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को गुलदस्ता पेश किया और उन्हें नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट और अबू बकर शान के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीर भट्टी कल 6 जुलाई को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पंजाब भर के वकला फौरी इंसाफ की फराहमी में इस्लाहात के लिए कितने पुरुमीद हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सिविल, फौजदारी, आईनी, टैक्स, इलेक्शन, सेटलमेंट और सर्विस के कवानीन पर अबूर रखने वाले सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी 8 मार्च 1962 को बुरेवाला में पैदा हुए। इब्तदाई और कानून की तालीम मुल्तान से हासिल की। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने 1986 में बतौर वकील हाई कोर्ट एनरोलमेंट हासिल की और 1999 में सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मुल्तान मुंतखब हुए। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का ताल्लुक एक पढ़े लिखे घराने से है। वकला का कहना है कि जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी बर वक्त इंसाफ की फराहमी के मौसर इकदाम को यकीनी बनाएंगे। नए चीफ जस्टिस जनाब मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, इनसे बार को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं और बतौर वकील भी ये एक अपराइट वकील के तौर पर इन्होंने वकालत में ना सिर्फ नाम पैदा किया बल्कि जब ये एलिवेट हुए और बतौर जज इन्होंने बड़े दबंग और बेहतरीन फ़ैसले किए हैं और वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं सिविल लॉ के, और सिविल लॉ पेरेंट लॉ है सारे लॉज का। तो उम्मीद है कि वो टैक्स मैटर्स से लेके सर्विस मैटर से लेके जो बाकी सारे मसाइल हैं, जो आम लोगों के मसाइल हैं, जो वकला के मसाइल हैं, वो सबको बड़े बेहतर और एहसन तरीके से हल करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी उनका बीइंग अ प्यूनी जज भी बहुत शानदार था। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सुप्रीम कोर्ट वकालत का लाइसेंस हासिल करने के 10 बरस बाद 12 मई 2011 को हाई कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ उठाया। के शहर के 3 थानों के SHO तब्दील, साजिद नज़ीर SHO इस्लामपुरा तैनात, मोहम्मद जमील एडिशनल SHO लारी अड्डा मुकर्रर कर दिए गए। आसिफ अता को SHO इकबाल टाउन लगा दिया गया। सैफुल्ला नियाजी, रजा जाकिर और रफीउल्लाह को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगाने वालों के खिलाफ खुद मैदान में निकलूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद तरमीमी इस्तेहकाक बिल की मुतनाज़ शिकें ख़त्म कर दी और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ मंजूर की गई तरमीमी इस्तेहकाक बिल की मुतनाज़ा शिकें ख़त्म कर दी हैं। इस सिलसिले में असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस कानून पर सहाफ़ियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का कहना है, सहाफ़ी और अरकान असम्बली उनके लिए काबिल एहतराम है। वो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। कदगन लगाने वालों के खिलाफ वो खुद खड़े होंगे। स्पोर्ट्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम ताइक्वांडो समर कैंप का आगाज़ हो गया। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में शुरू होने वाले कैंप में अंडर 16 बच्चे और बच्चियां शरीक हैं। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद औलख ने कैंप का इफ्तिताह किया। अदनान अरशद औलख ने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करते हुए देखा। ताइक्वांडो समर कैंप 2 माह तक जारी रहेगा। कैंप में सैफ गेम्स के चैम्पियन खिलाड़ियों के साथ साथ कौमी चैम्पियन खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स हफीज़ भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर चांद परवीन, रईसुर रहमान, सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। अभी आपको अपडेट करें कि पाबंदी हट गई, सिनेमा घर वीरान पड़े हैं। मालिक ही नहीं मजदूर भी परेशान हैं। डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म रिलीज करने को तैयार ही नहीं है। फिल्म बीनों की वापसी के लिए ईद पर अंग्रेजी फिल्में लगाने का ऐलान। चेयरमैन सिनेमा एसोसिएशन जोरेज लाशारी कहते हैं, शायकीन का मजाज देखकर ही सिनेमा घर खोलेंगे। पाबंदी हट चुकी है, सिनेमा घर फिर भी वीरान है। मालिक ही नहीं मजदूर भी परेशान हैं।